तो जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जो कि मेरे भाई अब 32 से 33 दिन और बचा है। इस 32 से 33 दिन को भाई एकदम पूरा पूरा समय अपने बुक पे बिताइए भाई। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई 2 घंटे कम सोइए, लेकिन भाई पढ़ाई एकदम जम के करिए इस 30 से 32 दिन, ठीक है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है भाई फाइनल रिजल्ट आ गया है। यदि अगले लिस्ट में आपको नाम चाहिए तो भाई उसी हिसाब से मेहनत भी करना होगा, ठीक है। क्योंकि भाई इस बार तो जान लीजिए अगली बार से और ज़्यादा कंपटीशन रहेगा भाई। क्योंकि एडुकेटी एग्ज़ाम आपका करा रहा है भाई, इसका पेपर का लेवल आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसलिए भाई अपने तैयारी को एकदम अच्छे लेवल से रखिए, ठीक है ना। तो बहुत मेरे भाई बहन कमेंट किए थे कि भैया मॉक टेस्ट कैसे, मतलब कि लगाने का सही तरीका क्या हो सकता है, ठीक है, आप कैसे लगाते हैं, ठीक है। नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं पहले सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, ठीक है, मतलब कि मैथ को कितना टाइम दूं टेस्ट में, और रीजनिंग को, हिंदी को, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। जितने भी टेस्ट को लेके डाउट है आपकी, सब चीज़ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और एक बहन ने मेरी कमेंट की थी भैया कि मॉक टेस्ट से डर लगता है। तो बहन आपको डरना क्यों है बताइए। आप यदि यहाँ मॉक टेस्ट से डरेंगे भाई तो जान लीजिए पेपर आपका बिल्कुल नहीं सही जाएगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट ही है जो मुझे बताता है कि मेरे तैयारी कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, अभी मुझे और तक कितना तैयारी करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है ना। तो भाई आपको एक चीज़ बताना था कि यदि ये जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है भाई, यदि आपको 45 शिफ्ट का यदि पूरा आपको जीएस का वीडियो चाहिए, ठीक है ना। हम पूरा वीडियो तो मैराथन वाला नहीं चला सकते भाई, थोड़े थोड़े करके 2-2 3-3 शिफ्ट का एक एक दिन अपना सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप बोलेंगे तो भाई कमेंट में यदि आप लिखेंगे कि भाई दिल्ली पुलिस जीके, बस इतना लिख दीजिएगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो भाई हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक दिन में आपको 3 शिफ्ट कंप्लीट कराएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन, ठीक है। 50, आपको पता है 50 क्वेश्चन जीएस का आता है, ठीक है। आपका एक दिन में 2 या 3, दो बहुत रहेगा साथियों, 2 यदि 3 कराएंगे तो 15 टाइम 45, 15 दिन में मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। आपको दिल्ली पुलिस का यदि आप जीएस का लेवल समझ लेंगे तो भाई आप एसएससी जीडी का आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई एडुकेटी एकदम सिलेबस अपना चेंज किया है। तो आप अगर दिल्ली पुलिस का यदि आप देंगे जो कि 50 क्वेश्चन आता है, यदि उसका जीएस का लेवल समझ जाएंगे कि हाँ किस तरीके से जीएस पूछ रहा है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। हम आपको लेवल के बारे में बताएंगे कि हाँ ये लेवल आज पढ़ना है भाई। जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा हम सॉल्व करा देंगे आपको, ठीक है ना। 2 या 3 शिफ्ट आपको डेली कराएंगे, ठीक है। और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखेंगे भाई। लेवल का पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जीएस भी मेरा बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई सिलेक्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो भाई उसका हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे भाई। ऐसे मुझे भी तो पता चले कि हाँ कितने भाई बहन मेरे वीडियो के लिए उत्सुक हैं, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। तो भाई मॉक टेस्ट से आपको बिल्कुल डरना नहीं है मेरे भाई। मॉक टेस्ट से आपको, यदि आप मॉक टेस्ट से डरेंगे तो जान लीजिए कि फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, समझ लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने से अपनी गलतियों का पता चलता है मेरे भाई, ठीक है ना। गलतियों का पता चलता है कि हाँ ये आज मेरा गलत हुआ है, ये सही हुआ है, ठीक है ना। फिर जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आप पहले पहले तो हम बताएं तो भाई हम अपना तो पहले हिंदी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना जीएस करते हैं। 12 से 15 मिनट पे हिंदी जीएस यदि दोनों कंप्लीट हो जाएंगे भाई तो आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना रीजनिंग करते हैं, फिर उसके बाद मैथ करते हैं। ये रहता है मेरा टेस्ट को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। फिर यदि एक लोग मतलब बहन लोग बोली थी कि भाई भैया पहले यदि हम मैथ करें फिर रीजनिंग करें, तो आप किसी भी तरीके से कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप पहले मैथ रीजनिंग करेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप पे एक प्रेशर बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यदि मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा 30 मिनट तक मान लीजिए मैथ का लग गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 30 मिनट मेरा बचा है, बस 30 मिनट बचा है और क्वेश्चन कितने हैं, 60 क्वेश्चन। ये इतना ज़्यादा घबराहट हो जाएगी ना भाई कि आता हुआ 60 क्वेश्चन में भी आप गलत करके चले आएंगे, ठीक है ना। इसलिए भाई पहले आपको हिंदी और रीजनिंग, मतलब हिंदी और जीएस
इन सबको कोशिश करना है कि 12 से 13 मिनट 14 मिनट में कंप्लीट कर लें। यदि ये कंप्लीट कर लेंगे तो भाई सोचिए आपके पास फिर 45 मिनट बचेगा और क्वेश्चन कितने बचे हैं 40। ठीक है, आपको फिर उसके बाद आ जाना है मैथ और रीजनिंग में। यदि रीजनिंग आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप रीजनिंग 1 क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक पहले आप जाइए तो। ठीक है, ये नहीं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गया तो उसी में दे रहे हैं 3-3 4-4 मिनट। भाई ये नहीं करना है बिल्कुल। आपको क्वेश्चन को देख के तुरंत समझना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। जैसे बैठने का व्यवस्था हो गया, ये सब क्वेश्चन में थोड़े टाइम लगते हैं भाई, 2-2 मिनट लगते हैं, तो इन सबको थोड़ा स्किप कर दीजिए। ठीक है, आप 1 से लेकर 20 तक पूरा पहुँचिए तो पहले। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक जाइए तो 1 से लेकर सॉल्व करते जाइए। जो थोड़ा मुझे बड़ा दिखाई दे, जो लगे कि हाँ इसमें मेरा टाइम लग सकता है, उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, स्किप करके आप 1 से 20 तक जाएंगे तो देखेंगे भाई कि 14 से 15 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे 10 से 12 मिनट में। जी हाँ, 10 से 12 मिनट में आप 14 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे भाई। ठीक है, 3 ही 4 क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा टाइम लेने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन तक कर लिए, मतलब कि 20 क्वेश्चन तक पहुंच गए। देखेंगे कि आप यदि 15 से 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन बचा है तो 4 क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आपको आ जाना है मैथ में। मैथ में भी ऐसे ही आपको करना है। यदि आपको लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन है, कोई कैलकुलेशन मुझे दिख रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो भाई उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, पहले 1 से लेकर 20 तक पहुँचिए तो आप। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक पहुँचे, देखेंगे कि यदि आपके मैथ थोड़े बहुत आते हैं, मैथ कहीं से पढ़े होंगे, तो भाई आप देखेंगे कि 13 से 14, 15, 16 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे मैथ में। ठीक है, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन भाई करने लायक रहता है। 3 ही 4 क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, और ये नहीं कि वो भी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे भाई यदि थोड़े से टाइम देंगे तो। भाई यदि आप देखेंगे कि 15 से 16 मिनट में आप आराम से मैथ भी कर पाएंगे 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, अब सोचिए कि 12 से 13 मिनट मुझे लगा 15 से 16 क्वेश्चन रीजनिंग करने में, अब 15 से 16 मिनट लगा मुझे मैथ करने में। तो सोचिए 16 और उधर 13, 16-13 कितना हो गया 29 मिनट। सोचिए 29 मिनट में आप 15 से 15 मतलब 15-15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 30 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। आपके पास अब टाइम कितना बचा है मेरे भाई, 16 मिनट। सोच लीजिए 16 मिनट टाइम बचेगा, 15 से 16 मिनट टाइम बचेगा। क्वेश्चन कितने बचा है आपके पास, 10 क्वेश्चन। सोच लीजिए, अब सबको 1-1 मिनट, 1.5 मिनट, 2-2 मिनट दे दीजिए आराम से। फिर आइए आप रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आप जो बैठने की व्यवस्था ये सब जो आप स्किप किए हैं उसको आप 2-2 मिनट दे दीजिए। आप 6 से 7 मिनट उसको दीजिए। देखेंगे कि 7 मिनट में आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे 20 और 20। ठीक है, ऐसे करना है मेरे भाई। आप 20 तक इसे कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास 7 से 8 मिनट, 9 मिनट, 10-10 मिनट तक बचेंगे मेरे भाई। और मैथ का क्वेश्चन कितना बचेगा, 3 से 4 क्वेश्चन। हम भी ऐसे ही करते हैं भाई, हम भी ऐसे ही करते हैं अपना। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मैथ बच रहा है। जो भी आपको समय देना है 2 मिनट, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट, जितने भी लग रहे हैं आप दे दीजिए। ठीक है, ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व किया जाता है मेरे भाई। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, सबमिट करिए। देखेंगे कि आपका यदि मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आप देखिए कि मेरा 20 क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। ठीक है, जो गलत हुआ भाई उस पर काम करिए आप। ठीक है ना, जो गलत हुआ उस पर काम करिए। जैसे आपका आज हिस्ट्री में कोई चीज़ गलत हो गया, ठीक है, मान लीजिए मौर्य काल से गलत हुआ है, तो भाई मौर्य काल आप कहीं से भी पढ़े होंगे, कोई भी बुक रखे होंगे, जाके वहाँ से खोज के उसे पढ़िए एक दिन। ठीक है, मैथ में कोई चैप्टर गलत हो गया, मान लीजिए मैथ में आज आपका एवरेज चैप्टर गलत हो गया, तो भाई आप कोई भी नोट्स रखे होंगे, कोई भी बैच रखे होंगे, कोशिश करिए कि मुझे 1 से 1.5 घंटे में आज एवरेज कंप्लीट करना है। रीजनिंग का कोई चैप्टर हो गया, यदि आप देख रहे हैं कि रीजनिंग मेरा बार बार इसी चैप्टर से गलत हो रहा है, तो भाई पढ़ लीजिए उसको, उस चैप्टर को। यूट्यूब पे डालेंगे भाई उस चैप्टर को, बहुत वीडियो आ जाएंगे। नहीं आप कोई बैच रखे होंगे, बैच से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना भाई, और डरना नहीं मेरे भाई। 60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी सही होता है, डरना बिल्कुल नहीं है भाई। डर को अपने अंदर से एकदम निकाल दीजिए मॉक टेस्ट यदि आप लगा रहे हैं तो। ठीक है ना, डर को एकदम निकाल दीजिए मेरे भाई। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो यदि यहाँ डरेंगे तो आप वहाँ तो और डरेंगे भाई। ठीक है, यदि यहाँ आप जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना आपका डर का ये ख़त्म होगा डर मेरे भाई। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास, आपको अब डेली PYQ एक लगाना है मेरे भाई। PYQ लगाने के लिए हम डेली बोलते हैं भाई, PYQ से क्वेश्चन का लेवल मुझे पता चलता है। ठीक है ना, PYQ से क्वेश्चन का लेवल पता चलता है भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन मेरा आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पता कैसे चलता है भाई, PYQ से। तो PYQ आपके पास नहीं है मेरे भाई,
तो आप हमने एक PYQ के लिए टेलीग्राम पे वीडियो सेंड मतलब कि अपलोड किए थे। उस वीडियो को देख के आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में भाई आपको फ्री में PYQ मिलता है। नहीं तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक यदि आप परचेज किए होंगे तो भाई टेक्स्ट बुक से लगाइए, ठीक है ना। हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी का पढ़ने के बाद उसके बाद जो भी चैप्टर गलत हुआ उसे पढ़िए मेरे भाई, ठीक है ना। उसका टेक्स्ट बुक इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन देता है मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा देता है कि आप उसे पढ़िए, नोट करिए, ठीक है ना। आपके पास चारों सब्जेक्ट का छोटा छोटा पतला पतला नोट्स होना चाहिए भाई, ठीक है। कोई भी चीज़ गलत हुआ उसे आप उसमें लिखिए, ठीक है। लिखने के बाद सोने से पहले आप उसको एक बार रिवीजन करिए। ऐसे करेंगे मेरे भाई तो आपका स्कोर भी अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक है ना। और देखेंगे कि बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा इस 30 दिन में, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। एक भाई ने मेरे कमेंट किया था भैया बताइए इन सब के बारे में, इसलिए हमने सोचा कि भाई कितने लोगों को हम कमेंट में रिप्लाई दे दे के बताएं, इसलिए हम सोचे भाई वीडियो ही बना दें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा भाई, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था मेरे भाई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा भाई इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, ठीक है। जय हिंद।